हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे, स्वस्थ, मस्त, गजब, जबरदस्त होंगे। तो चलिए एक और जबरदस्त वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो गया हूं मैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन क्वेश्चनों को करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्या कुछ होने वाला है यह तो वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये काम आप लास्ट में भूल जाते हैं। तो चलिए, उम्मीद है मेरी बात आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो अब हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं। कक्षा 12 का जो गणित है आपके एनसीईआरटी उसके प्रश्नावली 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर आपका 3 एंड 4 और वीडियो में कराएंगे। देखिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से उस क्वेश्चन को मैं कराने वाला हूं, क्योंकि देखो ये ऐसा क्वेश्चन है बच्चों बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। तो आपको इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है, इसके बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आपने अगर पॉइंट टू पॉइंट कुछ भी मिस करा, देखिए क्वेश्चन मिस हो जाएगा। और क्वेश्चन मिस होगा तो इसका कोई फायदा नहीं होगा वीडियो बनाने का, ना ही आपके देखने का। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर उसको बाद डिटेल से करना सोल्व करते हैं। ये जरा सिद्ध कीजिए, यानी कि प्रूफ करने को बोल रहा है कि एफ एक्स जो है ये कोष्टक के अंदर एक्स दे रखा द्वारा प्रदत्त फलन पूर्णांक फलन, जो आपका फलन है यानी कि जो फंक्शन दे रखा वो आर से आर तक न तो एक एक और न ही आपका आच्छादक है। जहां जो कोष्टक अंदर एक्स है एक्स से कम या उसके बराबर महत्व पूर्णांक को निरूपित करता है। देखिए इसने एक लाइन दी है, इसको समझिए। कह रहा महत्तम पूर्णांक, यानी कि इस बॉक्स के अंदर महत्तम पूर्णांक का क्या मतलब होता है, यानी कि महत्तम पूर्णांक। पूर्णांक मतलब कोई संख्या पूरी होगी आपकी, ऐसे नहीं होगी जैसे 1.2 हुआ या 1.5 हुआ या मान लो 6.3 हुआ। तो ये आपको पॉइंटों में ना देकर ये पूरा देगा। अगर मान लो बॉक्स के अंदर मैंने 1.2 लिखा तो आपको बॉक्स के जो बाहर निकाले हुए संख्या पूर्ण देगा। पूर्ण का मतलब पूरी, यानी कि 1.2 को ये एक कवर करके देगा। अगर 2.3 लिख देता हूं मैं, 2.3 को ये 2 बना के देगा। जैसे मान लो 2.9 लिख देता हूं तो ये 3 के पास आ गई, तो ये आपको 3 भी देगा और ये 2 भी देगा। तो उम्मीद है मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि महत्तम पूर्णांक क्या होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया है। इसने ऑलरेडी बोल दिया है कि सिद्ध करना है। क्या करना है? न तो ये एक एक ही है और न ही ये आपका आच्छादक है। चलिए पहले डायग्राम अच्छे से बना लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूं, देखिए मैं डायग्राम यहां बनाता हूं। ये मान लो मैंने दो बॉक्स बनाए। ये दो बॉक्स क्या है? देखिए फंक्शन दे रखे आर से आर तक, यानी कि पहला भी आर है। आर से मान लो वास्तविक संख्या, रियल नंबर, सही है। और जो हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स बराबर इस तरीके से है। जो एफ एक्स है वो ये है कि बॉक्स के अंदर ये महत्तम पूर्णांक है। क्या है? महत्तम पूर्णांक है। ये बात आप समझ गए। अब महत्तम पूर्णांक में अगर मैं मान लो वास्तविक संख्या एक रखता हूं, और एक का महत्तम पूर्णांक क्या आएगा प्यारे बच्चों? एक ही आएगा। अगर मान लो मैं 1.2 रखूंगा तो यानी कि ये तो इससे ये का, अगर मैं 1.2 रखूंगा तो इस बॉक्स के अंदर, तो ध्यान रखना महत्तम पूर्णांक इसका एक ही होगा। इसका मतलब ये जो है ये ही प्राप्त करेगा। तो यानी कि इसका जो ये मान है वो तो अलग अलग है, परंतु जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है वो एक प्राप्त हो रहा है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में होगी। अगर मान लो मैं इसमें कोई और संख्या ले लूं तो दो को तो दो ही प्राप्त होगा। अगर मान लेता हूं मैं 2.3 लिख लेता हूं तो भी हमें क्या प्राप्त होगा? दो ही प्राप्त होगा। तो इससे आपने देखा तो एक एक ही तो नहीं है, क्योंकि एक एक ही का मतलब होता है इसका एक एलिमेंट एक से ही जुड़ा हो, परंतु इसके दो एलिमेंट एक से जुड़े हुए हैं। सेम चाहे 1 को देखो या 1.2 को देखो, 2 को देखो या 2.3 को देखो, क्योंकि 1 और 1.2 ये तो अलग अलग है, परंतु इनका जो रिजल्ट प्राप्त हुआ वो हमें एक प्राप्त हुआ। यानी कि ये अलग अलग है, ये एक है, तो एक एक ही तो हमारा है ही नहीं। तो अब क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे हम एक एक के लिए। क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट? तो एक एक की। अब एक एक के लिए क्या लिखेंगे? तो देखिए हमने जो फंक्शन लिया है पहला, यानी कि जो हमने फंक्शन लिया था फंक्शन 1, यानी कि एक्स के स्थान पर 1 रखा तो कितना प्राप्त हुआ? 1 प्राप्त हुआ। चलिए मान लेता हूं मैं 1 प्राप्त हुआ। अब एक बात बताइए, अगर हम फंक्शन में 1.2 की बात करूं, यानी कि फंक्शन 1.2, तो भी क्या प्राप्त हुआ? हमें 1 प्राप्त हुआ। यानी कि ये वैल्यू तो अलग अलग है, परंतु इनका रिजल्ट जो है हमें क्या प्राप्त हुआ? 1 प्राप्त हुआ। परंतु ये तो अलग अलग है, तो आप ये लिख सकते हैं चूंकि जो फंक्शन है हमारा 1 नॉट इक्वल फंक्शन 1.2,
यानी कि इन दोनों का रिजल्ट तो एक हुआ, परंतु ये तो अलग अलग हुए। फंक्शन का रिजल्ट जो है वो तो इक्वल हुआ। तो आप चाहो तो ऐसे लिख लो, या फिर बच्चों एक तरीका एक और है, आप इसे लिखेंगे 1 एंड नॉट इक्वल 1.2। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। सॉरी, बराबर नहीं है, क्योंकि इनके रखने से रिजल्ट एक एक बेशक मिल रहा है, परंतु हमें फंक्शन भी तो देखना था। क्योंकि एक एक में समीकरण बताई थी f(x1) बराबर f(x2), तो वो दोनों क्या थी, समीकरण इक्वल थी। हमारे क्या आ रही है, समीकरण के रिजल्ट इक्वल आ रहे, परंतु ये वैल्यू अलग अलग आ रही है। तो आप लिख सकते हैं, अतः यह फलन, अतः यह फलन जो है हमारा क्या है, एक एक ही नहीं है। क्या है माय डियर स्टूडेंट, एक एक ही नहीं है। तो ये बात तो समझ में आ गई, इसने यही कहा कि न तो ये एक एक ही है। तो ये तो बात हमने सिद्ध कर दी। अब बात आगे क्या करा, न ही यह आच्छादक है, यानी कि अब यह आच्छादक नहीं। अब आच्छादक के आपको रूल पता हो, अगर रूल पता होंगे तो पाओ आपकी ये पकड़ इसमें मजबूत होगी। चलिए, आपको कितनी पता है वो तो हम इसमें लिख के ही बताएंगे। तो मैं इसमें लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, आच्छादक। अब आच्छादक चेक कर लेते हैं। आच्छादक की अगर मैं बात करूं तो आच्छादक में आप देखेंगे जो सह प्रांत है, सह प्रांत हमारा क्या होता है, ये वाला पद, यानी कि सारा हुआ सह प्रांत। क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट, सह प्रांत। ये क्या हुआ होता है हमारा, प्रांत। और परिसर क्या होता है, परिसर होता है इसके सारे एलिमेंट ए से जुड़े, यानी कि अगर इसे बी माने, इसे ए माने, तो बी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका कनेक्शन यानी कि उनका संबंध ए से होना चाहिए, इसका फ्री नहीं हो। अब एक बात मुझे बताइए माय डियर स्टूडेंट, ये क्या है आर, ये क्या है आर, ये दोनों एक हैं, तो इसमें जो वैल्यू होंगी वो इसमें भी होंगी। मान लो जैसे एक है तो यह 1.2 भी कहीं होगा, 2.3 भी कहीं होगा, 3 भी होगा। यानी कि जब ये दोनों वास्तविक संख्या है तो ये जो संख्या यहाँ है वो यहाँ भी होंगी। बट अब एक बात बताएं, यहाँ के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या जुड़ रहे हैं, 1 2, और बाकी तो जुड़ ही नहीं रहे। चाहे इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, मान लेते हैं इसमें और संख्या आगे 1.5 होगी तो वो कुछ भी हो, परंतु वे जो है इनका संबंध शो नहीं करा रहे। यानी कि अगर सह प्रांत की बात करें तो सह प्रांत यानी कि पूरा होगा, पूरा यानी कि रियल नंबर होगा, ये तो आपको शो करा देगा। बट अगर मैं परिसर की बात करूं तो परिसर हमें केवल z यानी कि एक पूर्णांक संख्या प्रदर्शित कर रहा है। तो सह प्रांत r हुआ और परिसर हमारा z हुआ। तो ये दोनों क्या है, अलग अलग आए, और जब अलग अलग आए तो आप समझ गए ना आच्छादक नहीं है। तो बस उसको लिख लेते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं इस डायग्राम को देखकर, तो आप क्या लिखेंगे, सह प्रांत। क्या लिखेंगे, सह प्रांत। सह प्रांत में क्या प्राप्त हो रहा है आपको, आर, यानी कि आर की जितनी भी वैल्यू है, क्योंकि जो यहाँ है भाई यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, इसका मतलब इसमें जो वैल्यू हो वो उसमें भी होनी चाहिए, होंगी। क्या ये इनका कनेक्शन सबसे मिल रहा था इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, नहीं मिल रहा। जब नहीं मिल रहा तो ये परिसर सह प्रांत आपस में बराबर है ही नहीं, क्योंकि हमारा सह प्रांत आर हो गया। अगर मैं परिसर की बात करूं, किसकी, परिसर की, तो परिसर प्राप्त हो रहा है जेड, यानी कि पूर्णांक। सॉरी, समझ में आ गया, जेड लिख सकते हो या लिख सकते हो आप प्यारे बच्चों पूर्णांक। क्या लिख सकते हो, पूर्णांक। तो आप लिख देना सह प्रांत नॉट इक्वल परिसर। जब ये दोनों ही बराबर नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, अतः यह फलन आच्छादक नहीं है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस डायग्राम के माध्यम से मैंने बहुत अच्छे से डिटेल से आपको समझा दिया। ठीक है, वीडियो कैसी लग रही है यार, लाइक करके, शेयर करके, कमेंट्स करके जरूर बताया करो। आप कमेंट्स भी नहीं करते, लाइक भी बहुत कम कर रहे हो और वीडियो भी पूरी देख रहे हो यार, ऐसे थोड़ा सा मजा नहीं आता। अगर मजा लेना है, देखिए हमारा मोटिव होता है आपको उठाना, आपको उस दलदल से बाहर निकालना जहां फंस गए हैं। क्योंकि इस वक्त आप अगर कहीं भटक रहे हैं और इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज आप बिल्कुल सही जगह है, टिके रहिएगा। क्योंकि ये हमारी पूरी टीम, जो हमारा एक परिवार है, वो आपके लिए रात दिन लड़ने को तैयार है, रात दिन एक करने के लिए तैयार है। बस आपके सपोर्ट और प्यार
और मोहब्बत की जरूरत है, बस उसे बरसाए रखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपके लिए इस चैनल पे 10वीं की क्लास हो, चाहे 9th की क्लास हो, या आपके 12th की क्लास हो, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन हो, सब हम कराने वाले हैं। जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम आपके देखिए करीब आएंगे, हम क्या करेंगे, आपको वो सीरीज वो प्रोवाइड कराएंगे जो मैं कह रहा हूँ आप शायद अब पैसों में भी, पेड कोर्स में भी नहीं ले पाते। इसलिए जो भी हम दे रहे हैं, हम सब कुछ फ्री दे रहे हैं। तो बस एक छोटा सा प्यार ही तो मांगते हैं, एक लाइक ही तो मांगते हैं, एक सब्सक्राइब ही तो मांगते हैं। क्या आप घर बैठे यार माय डे स्टूडेंट इतना नहीं कर सकते? यार करिए अपने छोटे से भाई के लिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर देखिए हमने 3 कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो इसको मैं रख कर देता हूं, क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी समझ में आ गया है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी, इजी सा क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए सिद्ध कीजिए, यानी कि ये भी बोल रहा है कि प्रूफ करो। अब क्या प्रूफ करना है, ध्यान से देखिएगा कि जो ये हमारा x द्वारा प्रदत्त फलन है, ये जो फंक्शन है आर आर, न तो ये एक एक ही है और न ही ये आच्छादक है। सही है, यानी कि बिल्कुल सेम यही काम करना है जो क्वेश्चन नंबर हमने किस में करा था, 3 में, वही क्वेश्चन नंबर 4 में करना है। अब इन्हें कंडीशन दिया है, यहाँ इसको समझाए ना मोड को, कि मोड जो है बराबर x, यदि x धन या धन है, यानी कि x, यदि x की वैल्यू आप पॉजिटिव लेते हो, पॉजिटिव का मतलब है कि आप 0 से बड़ी कोई वैल्यू लेते हो x की, तो वो आपके धनात्मक होगी। फिर क्या कहा, यदि आप x बराबर लोगे, यानी कि x बराबर का मतलब x 0 लोगे तो वो बराबर होगा। यदि आप x बराबर माइनस, यानी कि माइनस x लोगे, कब, यदि ऋण होगा। ऋण का मतलब है माइनस, यानी कि 0 से छोटा, यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो 0 से छोटी होगी, तो वो ऋणात्मक होगी। अब देखिए इस मोड का मतलब पहले आप जान लीजिए। मोड, देखिए मोड हमें क्या बताता, हमें बताता है कोई भी संख्या अगर से बाहर निकालोगे वो धनात्मक होगी। सही है, तो इसको चलिए एक थोड़ा सा मैं इसका फिगर बना लेता हूं, ताकि आपको जो इसमें हिंदी दी है ना ये वाली, ये आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझ में आ जाएगी। तो चलिए अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, मान लेते हैं एक फंक्शन है एफ एक्स और ये मोड है, मोड के अंदर तो आपको 3 कंडीशन बनेगी। अगर आप x की वैल्यू 0 से बड़ी रखोगे, तो ये पहली कह रहा 0 से बराबर कब होगा, x का मान जब 0 से बड़ा होगा, यानी कि x का मान धनात्मक होगा। यदि आप x बराबर 0 रखोगे तो क्या होगा, आपका मान 0 होगा। क्या होगा, 0। यदि आप इस x का मान 0 से छोटा रखोगे, यानी कि माइनस रखोगे, तो माइनस का ये x होगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आप मोड से कोई भी चीज बाहर निकालोगे वो तो धनात्मक आएगी, चाहे छोटी संख्या हो या बड़ी हो, 0 से छोटी हो या 0 से बड़ी हो। तो देखिए मैं इसको क्लियर कर देता हूं मैंने ऐसा क्यों लिया है। अब एक बात बताएं, मान लेते हैं किसी बच्चे के माइंड में कोई सवाल चल रहा है कि हमने जी है x का मान 0 से छोटा -2 ले लिया, तो चलिए -2 ले लिया, तो इसका माइनस पहले लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो जब मोड से बाहर निकाले तो प्लस आएगा। जब प्लस आएगा तो इसलिए मैंने माइनस लगाया, क्योंकि माइनस माइनस 2 बार में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आ गई। अब मैं एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से और बताता हूँ। अगर मान लो मैं माइनस का 4 लेता हूँ, ये माइनस एक पहली है, तो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस के 4। तो आप देख रहे होंगे इसमें जो वैल्यू रखोगे इसके अकॉर्डिंग माइनस माइनस होकर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक संख्या आ जाएगी। अगर आप 0 रखोगे तो ये ऑलरेडी तो 0 बन ही जाएगा। अब इसमें 0 से बड़ा कोई भी संख्या 1 2 3 4, ये तो कुछ भी रख लो यार, ऑटोमेटिकली क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, धनात्मक आएगी। तो ये उम्मीद है ये बॉक्स अब आपके समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं, पहले क्या बात करेंगे, एक एक के लिए। अगर मैं एक एक की बात करूं, किसकी, एक एक की, चलिए इसके लिए भी एक बॉक्स बना लेता हूं, क्योंकि हो सकता है ये वाली चीज आपकी थोड़ी सी कम समझ में आई हो। मैं इसको बॉक्स बता देता हूं। अगर बॉक्स में बात करें तो ये कह रहा है आप में, देखिए फंक्शन है r से r तक, यानी कि ये भी r है
ये भी आर। और जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है हमारा एफ एक्स और मोड में दे रखा है एक्स। सही है। अब अगर मैं वैल्यू रखूं, अगर मैं माई डे स्टूडेंट एक रखता हूं तो एक बताइए कितना प्राप्त होगा। इसमें एक रखूंगा तो एक ही प्राप्त होगा। अगर मैं प्यारे बच्चों इसमें माइनस एक रखूंगा तो कितना मिलेगा। आप कहेंगे सर एक ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज मोड के अंदर माइनस में रखी जाती है तो प्लस प्राप्त होगा। तो ये बात समझ में आ गई। तो एक एक ही तो नहीं हुआ, क्योंकि एक एक ही में फंक्शन हमने f1 माना तो उसका रिजल्ट तो हमें एक प्राप्त हुआ। हमने जैसे ही फंक्शन f माइनस का 1 माना तो उसका रिजल्ट भी एक हुआ। बट ये तो दोनों वैल्यू चेंज हो गई, क्योंकि ये एक है ये माइनस एक है, इन दोनों का रिजल्ट तो एक मिला, परंतु ये जो मान है वो अलग अलग। अब देखिए, अगर मान लो आप कुछ भी रखना चाहो इसमें, अगर 1/2 रखोगे तो 1/2 प्राप्त होगा। अगर मान लो 0 रखोगे तो 0 प्राप्त होगा। अगर मान लो 4 रखोगे तो 4 प्राप्त होगा। ये तो बात आपके समझ में आ गई। अगर -4 रखूंगा तो भी तो प्लस का 4 प्राप्त होगा। तो आप देख रहे होंगे जो यहां भी क्योंकि आर है, यहां भी आर है, आर है, तो इसमें जितने मान है वो भी तो वहां होने चाहिए। तो अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरह अटैच हो रहा होगा, क्योंकि इसमें कोई कोई संख्या छूट रही है, कोई कोई नहीं छूट रही। क्योंकि इसमें -1 भी तो हो सकती है, इसमें -1/2 भी तो हो सकती है, इसमें आपकी -4 भी तो हो सकती है, बट ये तो इससे संबंध नहीं कर रही। तो इसका मतलब सहस्त्रांश जो है परिसर के बराबर नहीं है। तो ये आच्छादक भी नहीं हुआ, एक एक ये भी नहीं हुआ। तो चलिए उसको अब मैं लिख देता हूं। ये मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से समझा दिया है। अगर मैं एक एक की बात करूं, एक एक ही, तो एक एक ही में क्या करना है। अब आप देख रहे होंगे हमने एक लिया और -1 लिया, यानी कि जो फंक्शन लिया 1 और जो हमने एक और फंक्शन लिया -1, हमारा रिजल्ट एक प्राप्त हुआ। परंतु ये दोनों जो है एक माइनस का नॉट इक्वल आपस में बराबर नहीं है। आप चाहो तो किंतु लिख सकते हो। सही है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, इनका रिजल्ट एक प्राप्त हुआ बराबर, परंतु ये जो मान है अलग अलग है। तो आप लिख लेंगे, अतः यह फलन एक एक ही नहीं है। समझ में आ गया। चलिए, अगर क्योंकि ये पहले कह रहा है एक एक ही नहीं है और न ही आच्छादक। अब आच्छादक के लिए देख लेते हैं। आच्छादक में पहले ही बता चुका हूं। आच्छादक में है सहप्रांत। क्या? सहप्रांत। सहप्रांत है ये सारा, यानी कि क्या है ये आर, क्या है इनके रियल नंबर वास्तविक संख्या आर है। अगर मैं परिसर की बात करूं, क्योंकि परिसर सहप्रांत हमेशा बराबर आने चाहिए, परंतु आप देख रहे होंगे इसमें हमेशा धनात्मक संख्या प्राप्त हो रही है। अगर इस मोड के अंदर कोई भी संख्या रखोगे तो आपको धनात्मक संख्या प्राप्त होगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगली। तो चलिए अब हम परिसर को देखेंगे। तो परिसर में हमें यानी कि धनात्मक संख्या प्राप्त हो रही है, यानी कि केवल धनात्मक। धनात्मक का मतलब है आर प्लस। तो ये तो केवल आर है, ये आर प्लस है। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिख देंगे अतः माय डियर स्टूडेंट, अतः यह फलन आच्छादक आच्छादक नहीं है। तो उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्यारे बच्चों सहप्रांत। अगर ये सहप्रांत है तो ये क्या है, हमारा प्रांत। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। और परिसर क्या होता है? परिसर, परिसर मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं बी के, वो ए से कनेक्ट होने चाहिए, जितने भी होंगे। परंतु ऐसा नहीं मिलना, क्योंकि हमारे कुछ एलिमेंट बच रहे हैं जो ए से कनेक्ट नहीं हो रहे। तो उम्मीद है अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो बिल्कुल इसकी तरह होगा हुआ है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैंने ये इसलिए बनाया है कि आप इसको समझ जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 को जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये वाला फंक्शन उसमें नजर आ जाएगा। आज जब ये नजर आ जाएगा तो ये बॉक्स भी आप बहुत आसानी से
बना सकते हो, क्योंकि उसमें ये भी फंक्शन दे रखा है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद करेंगे, यानी कि होमवर्क रहेगा। अब कौन कौन बच्चा इसको करेगा प्लीज कमेंट जरूर करना, इसका मैं वेट करूंगा, उसका मैं रिप्लाई भी आपको जरूर दूंगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 5 हमारे हो गए। तो अब क्वेश्चन नंबर मैं 6 को उतार लेता हूँ, क्योंकि इसमें स्पेस नहीं बचा है, तो इसको रफ करना पड़ेगा, फिर इसको उतार के फिर आपको चालू करते हैं। तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। तो चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 6 उतार लिया है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर में 5 और 4 बता दिया बिल्कुल इक्वल है। यदि नहीं होता तो कमेंट्स कर दे सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी करके दिखा दूंगा। तो आज हम अब इससे आगे शुरुआत करते हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर 6 की। ये अगर आप मान लीजिए कि, यानी कि यहाँ मान लें कि ए बराबर जो है, ए के जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 है, तथा बी के जो एलिमेंट्स हैं आपको दे रखे हैं 4 5 6 7, तथा जो फंक्शन दे रहेगा वो इस तरीके से है कि 1 4, यानी कि 1 का कनेक्शन 4 से है, 2 का कनेक्शन 5 से है, 3 का कनेक्शन 6 से है। तब आगे करा ए से बी तक एक फलन है। तो चलिए ए से बी तक एक हमारा क्या है, एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि एफ एक की है, यानी कि अब हमें ये प्रूव भी करना है कि एक की है। सबसे बढ़िया बात इसमें यह कही है कि इसमें आच्छादक नहीं बूझा। क्या इसमें आच्छादक क्वेश्चन में नहीं बूझा, आच्छादक है या नहीं ये इसने बूझा नहीं है। चलिए अच्छी बात है, परंतु मैं इसको भी बता दूंगा। फिलहाल हम एक की बात कर लेते हैं। देखिए एक एलिमेंट्स दे रखा है, यानी कि आपको डायग्राम बनाना होगा पहले। तो बिना डायग्राम के तो ये समझ में आएगा भी नहीं। अगर मैं डायग्राम की बात करूं, ये मान लो ए, ये आ गया आपका बी, सही है। ए के जो एलिमेंट्स है वो 1 2 3, तो यहां रख लेते हैं हम 1 2 3 रख लिए। आगे दे रहे हैं हमारा बी, बी क्या दे रखा है, उसके एलिमेंट दे रखे हैं, यानी कि जो हमारे ये है 4 5 6 7, तो लिख लेते हैं 4 5 6 7, ये मैंने लिख लिए। आगे क्या कर रहा है, जो फंक्शन है वो इस प्रकार है, यानी कि 1 का रिलेशन 4 से है, तो इसका संबंध 1 का रिलेशन किससे है, 4 से। चलिए हमने ये 4 से कर दिया। आगे कह रहा है 2 का संबंध 5 से है, तो 2 का संबंध 5 से कर लेते हैं, यानी कि इस 2 का संबंध 5 से कर लेते हैं। चलिए हमने कर लिया। आगे फिर कह रहा 3 का संबंध 6 से है, चलिए 3 का संबंध 6 से कर लेते हैं, ये हमने कर लिया। ये बात हो गई। अब आगे पढ़ते हैं क्या कुछ और क्या रखा है, ए से बी तक फलन है, यानी कि ए से बी तक हमारा ये फलन है, सही है। यानी कि सीधी सी बात है, जो फंक्शन दे रखे हैं वो ए से बी है, बस इतनी बात कही है, और बाकी कुछ भी नहीं कहा। और ये कह रहा है कि प्रूफ करो ये एक की है। अब एक के लिए माय डियर स्टूडेंट आपका क्या संबंध होना चाहिए, यानी कि एक के लिए ये होना चाहिए कि जो ए के एलिमेंट्स हैं उसके प्रत्येक अवयव बी के ए से जुड़े हुए, यानी कि ए में जितने भी एलिमेंट्स उपस्थित रहेंगे उसके प्रत्येक अवयव बी से कहीं ना कहीं जुड़े हो, यानी कि बी से वो भी अलग अलग जुड़े हुए हों। दूसरा एक की कंडीशन ये है कि इसका कोई भी एलिमेंट्स खाली ना हो। आप देख रहे होंगे ए में जितने भी एलिमेंट्स है 1 2 3 वो खाली नहीं है, वो कहीं ना कहीं बी से कनेक्ट है। तो एक की कंडीशन आप उम्मीद है समझ गए होंगे। तो अगर समझ गए हैं तो इसको मैं थोड़ा लिख देता हूं, जिससे क्या होगा आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं लिख देता हूं, यहां लिखूंगा एक के लिए, किसके लिए, एक के लिए। तो एक के लिए लिखेंगे, चूंकि जो समुच्चय एक क्या है, ए का प्रत्येक अवयव क्या है, चूंकि यहां लिखेंगे चूंकि समुच्चय ए का प्रत्येक क्या, प्रत्येक यानी कि प्रत्येक अवयव जो है, प्रत्येक अवयव यहां लिखेंगे अवयव। समुच्चय देखिए समुच्चय बी में, बी के यानी कि यहां लिख सकते हो समुच्चय बी के अलग अलग, किसके, बी के आपके अलग अलग, तो लिख लेंगे अलग अलग अवयव से, अलग अलग देखो अलग अलग जुड़े हैं तो अलग अलग अवयव से संबंधित हैं।
तो लिख दो अलग अलग अवयव से संबंधित हैं, संबंधित है। तो ये बात समझ में आ गई। और अतः तो आप कह सकते हैं अतः यह एक क्या है, एक ही फलन है, एक ही फलन है। तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। और इसने यही पूछा है कि बताइए एक ही फलन है या नहीं है। तो यहां लिख दोगे आप इति सिद्धम। क्या लिखोगे, इति सिद्धम। तो चलिए इति सिद्धम हो गया। अब बात आती है कि ये आच्छादक है या नहीं है। देखिए आच्छादक के लिए क्या बताया था। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए देता हूं। क्यों, क्योंकि मैंने बहुत बार आपको HOME होमवर्क, वर्क WORK वर्क, मैंने आच्छादक बहुत सारे कराए हैं, क्योंकि 1 से लेकर लगभग हम 6 तक कवर आ गए हैं। मैंने इसकी डेफिनेशन भी, यानी कि जब आपको लेक्चर नंबर 1 दिया था, इसकी बेसिक को समझाया था, तब आपको वहां भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आपको डिटेल बताई थी अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखी होगी। तो ये आच्छादक क्या है, इसमें है या नहीं है, प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। तो हमने इस वीडियो में क्या देखा, एक की ये मैंने परिभाषा लिखवा दी, और यही कह रहा था इति सिद्धम हो गया। आच्छादक क्या है ये आपके लिए होमवर्क दे दिया। तो इस वीडियो में आज हम इतना ही रखेंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें।